बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास जो फेडरल बोर्ड है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 को समझेंगे। तो जो 5.2 एक्सरसाइज है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन, कि हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन है उसको आपने सिंपल लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ये स्क्वायर रूट का साइन हो। मसलन अगर ये वाली अलामत किसी इक्वेशन में लिखी हो तो वो रेडिकल इक्वेशन होगी। जैसा कि ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखें, इसके अंदर ये स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर रूट भी है और उसके अंदर 2x लिखा है। इसी तरह ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखें, इसमें ना स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है, x-5 लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन या ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर रूट का सिंबल या साइन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने रेडिकल इक्वेशन को सिंपल लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। मसलन इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो x है, तो x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि खाली x लिखो तो वो हम कहेंगे कि वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो उसके अंदर हमने फिर उसको चेंज करना है रेडिकल इक्वेशन को। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास x का जवाब आया है, वो इस इक्वेशन का जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन दी गई थी उसका ये सोल्यूशन है या नहीं है। यानी कि x की वैल्यू अगर ये इक्वेशन में पुट करें तो राइट और लेफ्ट साइड क्या इक्वल आती है या नहीं आती है। यानी कि ये वाली चंद एक चीजें जो हैं ये हमने फाइंड करनी है। तो अब ये बारी बारी हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसकी समझ आ जाएगी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट और इसके अंदर लिखा हुआ है 2x और ये किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है। अब यहां से ना हमने x की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक दफा दोबारा लिखेंगे, फिर हमने इसी का ना स्क्वायर ले लेना दोनों तरफ। दोनों साइडों के ऊपर ना पावर 2 लिख लेनी, इधर भी पावर 2 लिखनी है और इधर भी पावर 2 लिखनी है। फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ना कैंसिल हो जाता है। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा, 2x। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि आपने 4 को ना 2 टाइम्स लिखना है इस तरह, 4 × 4। ये ब्रैकेट्स का जो मतलब है ना वो मल्टीप्लाई होता है। जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो बाद में ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का जवाब कितना आ जाना है, 8 आ जाना है। तो यही सारा काम जो है ना इस साइड पर हमने किया हुआ है कि सबसे पहले हमने स्क्वायर लिया, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, फिर 4 का स्क्वायर किसके बराबर है, 16 के, फिर यहाँ पर 2x है, 2 इधर आके डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास x का जवाब कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये हमारे पास ना लीनियर इक्वेशन है, यानी कि ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल है ना उसकी पावर कितनी है, 1 है। x की पावर इधर 1 लिखी हुई है, जो कि ना भी लिखे तो उसका मतलब यही होता है कि ये x की पावर 1 है। तो अब उन्होंने ना दूसरे नंबर पर यह कहा था कि आपने ना एक्सट्रीनियस सोल्यूशन भी मालूम करना है। एक्सट्रीनियस सोल्यूशन वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन में x का जवाब आया क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम उसे लिख देंगे ये सोल्यूशन सेट के अंदर ये x की वैल्यू लिखेंगे। और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो फिर हमने सोल्यूशन सेट के अंदर ना उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है। अब ये क्वेश्चन ना हमने एक दफा दोबारा लिख लिया। तो इसके अंदर हमने अब क्या करना है, जिस जगह पर x लिखा हुआ है ना अब उस जगह पर हमने 8 लिख देना। यानी कि ये जो वैल्यू निकली है ये वाली वैल्यू हमने x की जगह पर पुट करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू 8 इन अबव इक्वेशन। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगा। 16 का स्क्वायर रूट ना 4 होता है। वो इस तरीके से 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। और जो 4 × 4 होता है ना वो होता है जी 4 की पावर 2। और फिर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर इसका जवाब कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो अब ये जो लेफ्ट साइड है वो भी 4 के बराबर आ गई और राइट साइड भी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अब हम कहेंगे ये जो हमारे पास x का जवाब है ना ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, यानी कि ये वाला सोल्यूशन ठीक है। इस वजह से हम ये एस लिख देते हैं। एस का मतलब होता है सोल्यूशन और दूसरा जो एस है ना उसका मतलब होता है सेट, सोल्यूशन सेट। वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू के बराबर आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी निकली है जी, 8। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अच्छा, अब इसके साथ का इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है ना वो ये हैं।
यानी कि क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि स्केयर रूट x-3, इसका स्केयर रूट ये किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है, इसको सॉल्व करें। तो इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। फिर ये स्केयर रूट और स्केयर आपस में इन दोनों ने कैंसिल हो जाना, इधर बचेगा x-3। और 2 का स्केयर का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना, जब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये जो -3 है इसने दूसरी तरफ आकर +3 हो जाना है। 4 और 3 कितना होता है जी, 7 होता है। तो यहाँ से x का जवाब कितना आ गया, 7। अब हमने ना एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं और इधर लिखते हैं चेक, कि हम इस क्वेश्चन को चेक करने लगे हैं कि ये जो x का जवाब है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर एक्सट्रीनियस सोल्यूशन होगा, नहीं तो ये फिर सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे। अब मसलन ये हमने क्वेश्चन को जब दोबारा लिखना है, x की जगह पर क्या लिख देना, 7। और -3 इसी तरह लिखेंगे, और ये है जी 2। 7 में से 3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जो 4 का स्क्वायर रूट होता है ना वो 2 के बराबर होता है। वो किस तरीके से, यानी कि 4 के स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 × 2, और 2 × 2 को हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर 2। फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो इस तरह ना हम ये वाला लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब 2 2 के क्या इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमने अब जो सोल्यूशन सेट लिखना है तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट किसके बराबर है, 7 के बराबर। यानी कि सोल्यूशन सेट के अंदर हम 7 लिख देंगे। अब ये सारा काम ना इस जगह पर ऊपर किया होगा, ये देखें इस जगह पर ये हमने x की वैल्यू पुट की। जब x की वैल्यू हमने पुट की है तो फिर ये 7 - 3 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2, दोनों साइड इक्वल है। तो हेंस x इज इक्वल टू 7 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो सोल्यूशन सेट किसके बराबर है जी, 7 के बराबर है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं है, समझ आई है इसकी। जी जी सर ठीक है, अगला भी स्किप कर दो सर, अगला भी सेम है। जी क्या कह प्लस रहे हैं। ये क्वेश्चन 3 भी तो सेम है ना सर? नंबर, हाँ जी, अगर दोनों साइडें इक्वल आए ना, दोनों साइड्स इक्वल आए, तो फिर जो x का जवाब होता है ना वो सोल्यूशन सेट में हमने लिखना होता है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है स्केयर रूट x-5, ये किसके इक्वल है जी, 3 के इक्वल है। अगर इसको सॉल्व करें तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, मसलन x-5 ये किसके इक्वल है जी, 3 के। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे, स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा। x-5 किसके बराबर आ जाएगा जी, 3 का स्केयर, 3 × 3, 3 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 आएगा। अब ये जो -5 है इसने दूसरी तरफ जाकर +5 हो जाना। तो यहाँ से x का जवाब कितना आ गया जी, 14 आ गया। अब 14 को हमने इसके अंदर ना पुट करके चेक करना है। मसलन हम कहेंगे जी हम चेक करने लगे हैं, ये क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखेंगे। x-5 ये किसके इक्वल है जी, 3 के इक्वल है। अब x की जगह पर हमने क्या लिखना है, 14। 14 - 5 और इसका स्क्वायर रूट, ये किसके बराबर आ गया जी, 3 के। अब 14 में से जब हमने 9 को माइनस करना है, 14 में से 5 को माइनस करना तो हमारे पास 9 आ जाना है। और 9 का जो स्क्वायर रूट है ना वो किसके बराबर होता है जी, 3 के बराबर होता है। उसकी वजह ये है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। और फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इस तरीके से यूं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 3 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे ये जो इसका सोल्यूशन सेट है वो किसके बराबर है, एक्स की वैल्यू के। एक्स की वैल्यू कितनी है, 14। तो हम सोल्यूशन सेट में एक्स की जो वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे। तो यही सारा काम इस जगह पर हमने किया हुआ है। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम सॉल्व करें, वो भी सेम इसके साथ का ही है। तो इसको भी अगर हम इस जगह पर लिखें जी, 2x+1 ये किसके बराबर है, 9 के। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ओके स्केयर सर, ले जाने लेंगे। दे, अब बाकी स्केयर और स्किप कर स्केयर दो। कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x+1। 9 के स्केयर का मतलब है 9 × 9, यानी कि 9 को 2 बार लिख कर ना मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 × 9 बराबर होता है जी 81 के। अब ये 2x बराबर आ गया जी 81, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 80 के। और फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो x का जवाब आ जाएगा 40। अब ये वाली जो x की वैल्यू ये हमने क्वेश्चन में पुट करनी होती है। मसलन यहाँ पर अगर मैं यूं पुट करूं 2 और फिर x+1 ये किसके बराबर है, 9 के। x की जगह पर हमने क्या पुट करना है जी, 40।
तो x की जगह पर 40 पुट कर दिया, +1 = 9। जब 40 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 80, और ये जो +1 है ये 7 आ गया। अब 81 का जब हम स्केयर रूट लेंगे, 81 का स्केयर रूट लेंगे तो वो हमें पता है वो बराबर होता है जी 9 की पावर 2, 81 के बराबर होता है। फिर स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे जी सोल्यूशन सेट किसके बराबर है, जो एक्स का जवाब था, एक्स का जवाब कितना था 40, तो इसकी जगह अंदर हमने क्या लिख देना है, 40 को लिख देना है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन के साथ का था, ये हमने सारा इस जगह पर सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसके साथ का ही है कि स्केयर, एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिखा, फिर दोनों तरफ हमने क्या किया जी, स्केयर ले लिया। उसके बाद स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया। अब 14 का स्केयर करना, 14 के स्केयर का क्या मतलब है, 14 को 2 बार लिखना, यानी कि 2 टाइम्स लिख कर उसे मल्टीप्लाई करना। अब 14 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये 196 आता है। तो 196 इस जगह पर लिख देंगे। फिर ये जो -4 है इसने इस साइड पर आकर +4 हो जाना। फिर 196 और +4 कितना हो गया जी, 200 हो गया। फिर ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा। अब जब हम 200 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 5 4 × 20, और फिर ये जो जीरो होता है ना, ये जीरो ऊपर चला जाता है और ये जीरो हम इधर लिख देते हैं, यानी कि ये 40 इसका आंसर आ गया। अब यही वैल्यू हमने किस में पुट करनी है जी, क्वेश्चन में पुट करनी है, यानी कि स्केयर रूट 5x - 4 ये किसके बराबर है, 14 के। अब 5 लिखेंगे और x की जगह पर 40, -4 किसके बराबर है, 14 के। अब ये बन जाएगा 200 - 4 = 14, और ये दोबारा बन जाएगा जी 196 बराबर है जी 14 के। अब जो 196 होता है ये होता है जी 14 का स्केयर, 14 का स्केयर होता है। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 = 14। फिर हम कहेंगे जी सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट किसके बराबर है, जो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो वो इस जगह पर हमने लिख देनी है। हम कहेंगे जी सोल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया जी, 40 के बराबर आ गया। तो ये सेम इस जगह पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, यानी कि ये इस जगह पर अगर आप देखें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सेम उसी तरह करना है कि दोनों तरफ आपने पहले स्केयर लिख लेना है। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये -10 का स्केयर, -10 के स्केयर का मतलब है कि -10 को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना। तो ये माइनस माइनस ये दोनों ना प्लस हो जाएंगे, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है। फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो +100 को हम ना सिर्फ 100 भी लिख सकते हैं, तो इस जगह पर ये हमने 100 लिख लिया। फिर ये जो -5 है इस साइड पर आकर +5 हो जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा जी 105, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आके डिवाइड होगा। अब 105 को हमने 3 के ऊपर डिवाइड करना। 3 टाइम्स कितना होता है जी, 9। फिर यहाँ से 10 में से 9 निकालेंगे 1, और ऊपर से 5 आ जाएगा, और 3 5 = 15। तो 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा नीचे, तो क्रॉस लगा लें बेशक। तो इसका मतलब कितना है जी, एक्स का जवाब आ गया 35। अब ये जो एक्स की वैल्यू ना ये इस क्वेश्चन में हमने पुट करनी है। मतलब इस जगह पर ये मैं करके दिखाता हूँ, ये 3 लिखा, एक्स की जगह पर क्या लिखा, 35 -5, ये किसके बराबर है जी, -10 के इक्वल आना चाहिए। तो जब हम 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 105, फिर -5, और फिर ये आ गया जी -10, -10, यानी कि इक्वेशन के दूसरी साइड पर -10 है। तो ये बन गया जी 100, 100 का स्केयर रूट किसके बराबर है जी, 10 के। अब हमें पता है जो 100 का स्केयर रूट है ना, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। फिर ये जो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरह ना कैंसिल कर देंगे। ये आपको मैं इस जगह पर दिखाता हूँ। सेम उसी तरह किया हुआ है, 105 में से 5 को निकाला, 100 आ गया। 100 को हम लिख सकते हैं जी 10 का स्केयर, तो इस जगह पर कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन हमारी राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, -10। तो ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल नहीं आई हैं। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो फिर हम कहेंगे जो x बराबर 35 है ना, ये क्या जी, एक्सट्रीनियस रूट है, यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई जो ना करे तो उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्सट्रीनियस रूट है। अब हमने सोल्यूशन सेट को ना खाली सेट लिख देना है, इसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी है। तो जो पहले 5 सवाल थे उनके अंदर ना
वो सेटिस्फाई कर जाता था, तो फिर हम सोल्यूशन सेट में ना एक्स की वैल्यू लिख देते थे। लेकिन इसके अंदर हमने नहीं लिखनी है, क्योंकि ये इक्वेशन ना सेटिस्फाई नहीं हुई है, राइट साइड और लेफ्ट साइड ना आपस में सेटिस्फाई नहीं हुई है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी हम एक दफा दोबारा लिखेंगे। फिर ये जो है ना -3, ये स्क्वायर रूट से बाहर है, इस वजह से हम इसको इस साइड पर ले आएंगे, तो -3 इस साइड पर आकर +3 हो गया। 3 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। अब हमने ना इसका स्क्वायर लेना है, तो इधर और इधर दोनों साइडों पर हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये ना कटिंग हो जाएगी, ये दोनों चीजें कट हो जाएंगी। फिर ये आएगा जी y+4, ये किसके बराबर है, 5 का स्क्वायर, ये बराबर होता है जी 25 के। तो यहाँ से हमारे पास ना y की वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो +4 है, इसने इस साइड पर आकर -4 हो जाना, तो यहाँ से y का जो जवाब है वो कितना आ जाएगा, 21। अब ये जो y की वैल्यू ने, ये हमने इस इक्वेशन में पुट करनी। इस इक्वेशन को एक दफा हम दोबारा लिखते हैं। मसलन स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है y+4 - 3, ये किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। अब y की जगह पर हम लिखेंगे 21+4 - 3 = 2। अब 21 और 4 ये कितना हो गया जी, 25 - 3 = 2। अब 25 का स्क्वायर रूट जो होता है, इसको हम यूं लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो फिर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 3, ये 2 के बराबर है, 2 2 के इक्वल आ जाएगा। जब ये दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, फिर हम कहेंगे जी सोल्यूशन सेट किसके बराबर है, जो एक्स के वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू कितनी है, 21। तो ये इस तरीके से करना है, यानी कि ये सारा जो क्वेश्चन है ये इस जगह पर सॉल्व हुआ है। यानी कि इसको पहले हमने इस तरह वाई की वैल्यू निकाली, जब वाई की वैल्यू निकल आई उसको दोबारा हमने क्वेश्चन में पुट किया, वाई की जगह पर 21 लिखा। फिर इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से 5 - 3 ये किसके बराबर होता है जी, 2 के बराबर होता है। तो 2 2 के इक्वल है, राइट और लेफ्ट साइड इक्वल होगी। तो फिर ये हमारा जो जवाब है वो हम कहेंगे वाई किसके बराबर है, 21 के। उसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, ये इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस जगह पर लिखा हुआ है, इसको एक दफा हम दोबारा लिखेंगे। ये क्वेश्चन को एक दफा हमने दोबारा लिखा। अब ये जो टर्म है ना, ये माइनस की है, 5 ये जो साइन है ना माइनस का, ये सेकंड टर्म का है। तो जब इस टर्म को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर लाएंगे ना, तो इसने इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाना। बेशक आप पॉजिटिव लिखें ना लिखें, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे, तो ये स्केयर रूट और स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 का स्केयर बराबर होता है जी 5 × 5 यानी कि 25। फिर ये जो -1 है, इसने इस साइड पर आकर +1 हो जाना। 25 + 1 ये किसके बराबर आ गया, 26 के। फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना। अब 26 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो x का जवाब आ जाएगा 13। अब ये जो x का जवाब है, इसको हमने ना क्वेश्चन में पुट करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 माइनस स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है जी 2x - 1, इसको हमने ना 0 के इक्वल प्रूव करना। तो यूं लिखेंगे 5 माइनस फिर 2 और ब्रैकेट में x की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिखेंगे 13। फिर -1 ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। 5 माइनस ये 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 26 -1। अब 26 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 25। और जो 25 का स्क्वायर रूट होता है वो हमें पता है 5 के बराबर होता है, क्योंकि उसको 5 की पावर 2 लिखते हैं। फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 5 - 5, तो 5 - 5 करें तो कितना आता है, 0। तो 0 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों साइडें इसकी बराबर हो गई। फिर हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट किसके बराबर आ जाएगा जी, एक्स की वैल्यू की। एक्स की वैल्यू कितनी है, 13। तो इस जगह पर हमने 13 लिख देना। तो ये सारा काम इस जगह पर हमने किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिखा। फिर ये जो -12 है, इसने इक्वेशन की दूसरी साइड पर आकर +12 हो जाना। तो इसको हम यूं लिखेंगे +12। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, +12 और -10। 12 में से जब 10 को निकालते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आता है, और साइन बड़ी टर्म का लगता है, यानी कि +2, ये +2 आ गया। फिर अब इसकी हमने ना स्केलिंग करनी है। तो स्केलिंग सेम वही मेथड है कि दोनों तरफ हम पावर 2 लिख लेते हैं। फिर ये जो 2 है, ये इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, और 2 का स्केयर
का मतलब क्या है जी, 2 को हमने 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 वो 4 के बराबर है। अब ये जो +1 है इसने दूसरी साइड पर आकर -1 हो जाना। जब 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई, y किसके बराबर है, 3 के। अब इसको हमने ना चेक करना है कि ये जो y की वैल्यू आई है ये ठीक आई है या नहीं आई है। तो ये क्वेश्चन को हमने एक दफा दोबारा लिखा। अब जिस जगह पर y लिखा हुआ है उस जगह पर हमने क्या लिख दिया जी, 3 लिख दिया। अब 3 + 1 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है जी, 2 के बराबर होता है। अब ये लिखा हुआ है जी 2 प्लस क्या है और -12 बड़ी रकम है। बड़ी रकम मैंने ऊपर लिख ली और छोटी रकम नीचे है। अब 12 में से 2 निकालेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो माइनस किया जाता है। तो इधर आ जाएगा 10 और साइन बड़ी टर्म का आएगा, बड़ी टर्म 12 है, 12 का साइन माइनस है। तो इसका आंसर आ गया -10। अब इसकी राइट साइड जो है और लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसके अंदर हमने जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू लिख देनी है। तो वेरिएबल y की वैल्यू कितनी है जी, 3 है। तो इसका सोल्यूशन सेट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इस जगह पर ये देखें ये सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस साइड पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो एक दफा इस क्वेश्चन को हमने दोबारा लिखा, फिर क्या किया जी, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, इधर भी पावर 2 लिख ली और इस साइड पर भी पावर 2 लिख ली। फिर ये जो स्केयर है इसने इस स्केयर रूट को कैंसिल कर देना। इसी तरह ये वाला जो स्केयर है इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हमारे पास टर्म्स बच गए। इसमें जो वेरिएबल है वो टी है, तो टी वाली टर्म्स को एक साइड पर लिखते हैं। तो ये +t इधर आके ना -3t हो जाएगा, यानी कि प्लस ये 3t था इस साइड पर आकर -3t हो गया, और ये -2 है इसने इस साइड पर आकर +2 हो जाना। अब 5t में से जब 3t को निकालेंगे, मसलन ये 5t लिखा हुआ है, ये प्लस क्या है और 3t माइनस क्या है। तो इसके अंदर ना साइन बड़ी टर्म का आता है, और अगर ओपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा। अगर इधर t लिखा है इधर t लिखा है तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो +2t को हम सिर्फ 2t भी लिखा जा सकता है। तो ये 4 और 2 6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड होगा। तो यहां से हमारे पास जो टी का आंसर आ गया वो कितना आ गया जी, 3 आ गया। अब इस 3 को हमने ना इस इक्वेशन में पुट करना जो क्वेश्चन में दी हुई थी। तो क्वेश्चन वाली जो इक्वेशन है, एक इस जगह पर टी लिखा हुआ है और एक इस जगह पर टी लिखा हुआ है, इन दो जगह पर हमने ब्रैकेट लगाकर 3 3 लिख देना। अच्छा, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 3 है, 3 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है तो इस जगह पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 15 में से 2 निकाले 13 और इसके ऊपर स्केयर रूट, और 9 और +4 ये भी 13 स्केयर रूट। तो दोनों का आंसर जो है ना सेम आया। तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल आई हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे जो x की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू कितनी थी, बल्कि t की जो वैल्यू थी क्वेश्चन में वो कितनी थी, 3 थी। तो 3 को हम किधर लिख देंगे, सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। हम कहेंगे सोल्यूशन सेट किसके बराबर है जी, 3 के बराबर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को सेम उसी तरह ही हमने करना है। एक दफा हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या करना, दोनों तरफ स्केयर ले लेना है। स्केयर लेने से ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, 9 - 2x, ये किसके बराबर है जी, 5x - 12 के। अब ये 5x बड़ी रकम है और इसको इसी तरफ लिखा रहने देते हैं। ये जो -2 है ना इसने इस साइड पर आकर +2x हो जाना, यानी कि -2x इधर आकर +2x हो गया। और ये जो लिखा हुआ है जी -12, इसने इस साइड पर आकर +12 हो जाना है। अब 12 के अंदर जब हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 21। और 5x और 2x ये कितना आ गया जी, 7x। अब जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना है। तो यहाँ से x का जवाब कितना निकल आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 यानी कि 7 3 × 21 होता है। तो ये हमारे पास किसका जवाब आ गया, x का। अब इसको हमने किस में पुट करना होता है, क्वेश्चन में दोबारा पुट करना होता है। मसलन इधर हम लिखेंगे चेक। चेक लिखने के बाद ये क्वेश्चन को एक दफा हमने दोबारा लिखा, 9
2x ये बराबर है 5x-12। अब ये जिस जगह पर x है इसकी जगह पर अब हमने ना 3 लिख देना, यानी कि इस जगह पर 3 लिख दिया। फिर यूं स्क्वायर रूट लिखा 5x की जगह पर, फिर लिख दिया जी 3-12, इससे आगे लिख दिया। अब ये आगे जी 9-3, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 6 आ जाएगा। इसी तरह 5 3 जार 15, और आगे क्या लिखा हुआ -12। 9 में से 6 को अगर माइनस करें तो इधर आ जाएगा 3, और ऊपर स्केयर रूट आ गया क्योंकि स्केयर रूट पहले से लगा हुआ है, इधर भी स्केयर रूट उसी तरह आ गया। 15 में से 12 को निकालेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोनों साइडों पर ना सेम आंसर आना चाहिए, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आनी चाहिए जी, राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो सोल्यूशन सेट है वो किसके बराबर है जी, जो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इस जगह पर हमने 3 लिख देना। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 को भी सेम उसी तरह ही हमने करना है। एक दफा क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे, फिर इसमें ना ये +14 है, इसने इक्वेशन के दूसरी साइड पर आकर -14 हो जाना, और ये जो लिखा ना स्केयर रूट y+1, इसको इस साइड पर लिखना आके y+1 और इसका स्केयर रूट। तो इसको हमने ना राइट साइड पर लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म ना वो एक साइड पर होनी चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ लिख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है अगर 12 के साथ कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन होता है, और बाकी -14 है तो -14 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अब 14 में से 12 को आपने माइनस करना है क्योंकि साइन ऑपोजिट है, तो इस जगह पर 2 आ जाएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा। बड़ी टर्म 14 है, 14 का साइन माइनस है, तो इस जगह पर -2 आएगा। अब इसका हमने ना स्केयर लेना है, तो अब दोनों तरफ स्केयर लेते हैं, इस साइड पर भी स्केयर लिया, इधर भी स्केयर लिया। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, इधर बचा जी y+1। अब ये -2 का स्केयर है, इसका मतलब इसको 2 टाइम्स लिख कर ना मल्टीप्लाई करना है। जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, +4, क्योंकि माइनस माइनस किसके इक्वल हो जाता है जी, प्लस के। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 2 जार 4, इधर 4 लिख दिए। अब ये जो +1 है इसने इस साइड पर आकर -1 हो जाना है, यहाँ से y का आंसर जो है ना वो कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। अब यही चीज हमने ना क्वेश्चन में पुट करके देखनी है कि आया कि दोनों साइडें इक्वल हैं या नहीं है। तो इधर हम लिख लेते हैं जी चेक। चेक लिखने के बाद क्वेश्चन को हम एक दफा दोबारा लिखते हैं। 12 माइनस स्केयर रूट में लिखा हुआ है y+1, और ये किसके बराबर है जी, 14 के इक्वल है। अब y की जगह पर हमने ना वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू कितनी है जी, 3 है। 3+1, तो इधर हमने लिख दिया जी 3+1। तो ये कितना हो गया जी, ये हमारे पास हो गया 3+1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब 4 का स्क्वायर रूट करें तो कितना आएगा हमारे पास, आंसर 2 आएगा। अब 12 में से अगर 2 को निकाला जाए तो इधर आता है 10, और इस साइड पर कितना 14। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो किसके बराबर आएगा जी, खाली सेट के इक्वल आएगा। अब इसके अंदर हमने 3 नहीं लिखना है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई हैं। तो अब यही हम इधर देख लेते हैं, यानी कि इस जगह पर ये देखें, ये जिस टाइम हमने पुट किया एक साइड पर 10 आ गया और एक साइड पर कितना आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया ये कौन सा रूट है जी, एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट को अब यूँ समझे जिस तरह हम कहते हैं ये फालतू है, ये चीज़ हमारे काम की नहीं, ये फालतू है, ये एक्सट्रीनियस है। तो इस वजह से हम ये वाली जो वैल्यू है ना ये इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे सॉल्यूशन सेट में, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। अब इसको आप बेशक यूं लिखें, 5 लिख लें, एक 0 लिख के इसको अपना यूं लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है खाली सेट। या यूं लिख लेते हैं, या इसको खाली हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये स्क्वायर रूट नहीं, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक मिनट। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 4 और स्क्वायर रूट में z लिखा हुआ है और +8, ये किसके बराबर है जी, 40 के इक्वल है। अब इसके अंदर ना हमने z की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो +8 है इसको दूसरी साइड पर ले आएंगे, इस साइड पर आकर ये हो जाएगा -8।
अब 40 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। फिर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने इधर आके डिवाइड हो जाना है। तो 4 1 ज़र 4 और 4 8 टाइम्स 32 होता है। तो यहाँ से स्केयर रूट जेड ये बराबर आ गया जी 8 के बराबर आ गया। अब हमने जेड की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा। तो फिर ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। और 8 के स्केयर का मतलब ये है कि 8 को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना, 8 × 8। तो 8 × 8 किसके बराबर होता है जी, 64 के बराबर होता है। तो यहाँ से z का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर इसी चीज को हमने चेक करना है। तो ये क्वेश्चन हमने एक दफा दोबारा लिखा। तो ये जो z है, z की जगह पर हमने क्या लिख दिया जी, 64। तो ये जो 64 है ये हमें पता है किसके बराबर होता है जी, 8 के स्केयर के बराबर होता है। 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8। तो 8 × 8 बराबर होता है जी 8 की पावर 2। अब 64 की जगह पर ना हमने लिख दिया जी 8 की पावर 2। फिर ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 आया। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32। 32 में 8 को ऐड करेंगे तो 40 के बराबर है। तो दोनों साइड से इक्वल आ गई। जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है। तो इसका मतलब जो एक्स का जवाब यानी कि जेड का जो जवाब था, हमारे पास इस क्वेश्चन में वेरिएबल जेड था, जेड का जवाब कितना था, 64, वो इस जगह पर हमने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी दोनों साइडों पर ना स्केयर रूट है। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा जी, स्केयर लेना पड़ेगा। फिर स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाली जो रकम है ना ये हमारे पास बच जाएगी। अब इसके साथ ना आपने ब्रैकेट्स लगा लेनी, यानी कि इधर ये ब्रैकेट्स लगा ली। अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो चीज है इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगी, इसने इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होना। तो ये देखें, A + 6 इधर आ गया, और ये जो A - 1 है इसको हमने इधर लिख लिया। फिर ये A + 2 इस जगह पर, और ये जो A + 2 है ये इस जगह पर आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब इनको हमने ना मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इनको किस तरीके से करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है ना उसको बाकी अगले जो ब्रैकेट्स की टर्म्स होती हैं ना उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मसलन इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, A² आ गया। फिर इस ए को -1 से मल्टीप्लाई किया, -A आ गया। फिर 6 को A से मल्टीप्लाई किया, ये 6A आ गया। फिर 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। इसी तरह इस A को A से मल्टीप्लाई करेंगे, A² आ जाएगा। A को 2 से करेंगे, 2A आ जाएगा। फिर ये वाला 2A। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है जी -A और +6A। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 1 है। अब 6A में से जब 1A को निकालेंगे तो इधर 5A बचेगा, यानी कि बड़ी जो टर्म है ना उसका साइन आता है। तो इसका आंसर ये आ गया। इसी तरह 2A ये कितना हो गया जी, 4A हो गया। अब दोनों साइडों पर ना A² ये यहाँ पर भी कैंसिल किया जा सकता है, या इस A² को इधर ले आएंगे। फिर ये दोनों A² कैंसिल हो जाएंगे। ये आपकी मर्जी है, बेशक ऊपर वाले स्टेप में कर लें या इधर कर लें। फिर ये जो +4A है इधर आकर -4A हो जाएगा। 5A में से 4A निकालेंगे तो 1A बचेगा। और ये -4, और इस साइड पर देखते हैं और कौन सी रकम लिखी हुई है जी। यहाँ पर एक मिनट, इधर जरा चेक करना पड़ेगा, कोई गलती तो नहीं है। इधर से मैं थोड़ा सा रेज कर लूँ फिर चेक करते हैं इसे। अच्छा, इस जगह पर आप इसको जरा चेक कर लेते हैं। ये वाली टर्म अपनी जगह पर रहेगी, ये वाली टर्म भी अपनी जगह पर है। और ये जो -6 है इसको हमने जब दूसरी साइड पर लेकर जाना ना तो ये कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और ये +4 पहले से इधर मौजूद है। तो इस जगह पर +6 और +4 ये कितना हो जाएगा जी, +10 हो जाएगा। ये -10 ना इधर ये गलती है, ये आपने याद रखनी है। यहाँ पर ना ये माइनस की गलती थी। ये तो -6 इधर आकर क्या हो गया, +6। और ये वाला +4 अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर +10 आएगा। उसके बाद ये जो +4 है इसने इस साइड पर आकर -4 हो जाना। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यानी खाली 1A आएगा। 1A को A कहेंगे तो A का जवाब कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये जो वैल्यू है ना ये हमने क्वेश्चन में पुट करनी है। अब क्वेश्चन को एक दफा हम दोबारा लिखते हैं। इस जगह पर देख लेते हैं, नीचे लिखा होगा इस जगह पर। ये क्वेश्चन जो है ना ये
एक मिनट, इधर मैं चेक कर लूँ किस जगह पर इसको पुट किया। अच्छा, ए की वैल्यू ना हमने इस जगह पर दोबारा पुट कर दिए पुट इस जगह पर, ये देखें, ये ए लिखा हुआ है, ए की जगह पर क्या पुट किया 10, ये नीचे भी ए लिखा हुआ है, इस जगह पर भी 10 पुट कर दिया। इसी तरह ये मजीद दो जगह पर राइट साइड पर ए की वैल्यू हमने 10 10 लिख दी। अब 10 + 6 16, और नीचे कितना आ गया 12। इसी तरह ये 10 + 2, ये कितना आ जाएगा जी 12, और नीचे आ जाएगा 9। अब इसकी हमने ना कटिंग करनी है। तो ये एक, ये इसको हम 4 के टेबल पर कट कर देते हैं। 4 4 जार 16 और 4 3 जार 12, और इस साइड पर ना हमने 3 पर कटिंग कर दी। 3 जो 4 टाइम्स और 3 3 टाइम्स 9 होता है, यानी कि ये 3 4 टाइम्स 12 और 3 3 टाइम्स 9। तो दोनों साइडों पर ना सेम आंसर आ गया। इस वजह से हम कहेंगे जो इसका सोल्यूशन सेट है वो किसके बराबर है जी 10 के बराबर है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह दोनों तरफ हमने स्केयर लेना है, फिर स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये चीज हमारे पास बचेगी। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जेड को जेड से करेंगे जेड स्केयर आ जाएगा। फिर जेड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जेड आ जाएगा। फिर इस जेड को इस जेड के साथ जेड स्केयर, जेड को 3 के साथ 3 जेड, फिर 2 को जेड के साथ 2 जेड, और 2 को 3 के साथ 6। तो ये हमारे पास चीज आ गई। अब ये जेड स्केयर ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 6 जेड है, ये वाला +3 इधर आकर -3 हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पर क्या लिखा हुआ है जी 6 लिखा हुआ है, और ये साथ 2 जेड भी है। अच्छा, इस 2 जेड ने भी इस साइड पर आकर -2 जेड होना है। अब ये आ गया जी 6 जेड -3 और -2, ये कितना हो जाएगा -5 जेड। अब 6 जेड में से 5 जेड को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, खाली 1 जेड आएगा। 1 जेड को हम जेड भी कह सकते हैं। जेड का आंसर कितना आ गया 6। अब ये जो जेड की वैल्यू ये हमने क्वेश्चन में पुट करनी है, तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखा, इसमें हमने जेड की जगह पर 6 लिख दिया। तो 4 जगह पर जेड है, उधर 6 लिखा। तो 6 + 3 9, और इसी तरह ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 12। फिर इसकी हमने ना कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद एक साइड पर 3 से और एक साइड पर 4 पे, दोनों साइडें सेम आ जाएंगी। फिर हम कहेंगे कि जो जेड बराबर 6 आंसर था वो ठीक था। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये सेम पहले क्वेश्चंस की तरह, क्या दोनों तरफ स्केयर रूट लिखा होगा, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, फिर स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा। फिर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो उसके अंदर फिर हमने ना वैल्यूज लगानी इस जगह पर। एक्स वाली रकम एक तरफ कर ली, बगैर एक्स वाली ना दूसरी तरफ कर ली। 7x में से 5x निकालेंगे 2x, -4 -2 -6। फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से x का जवाब आ जाएगा 3। अब ये जो वैल्यू है ये इसमें पुट करनी है। मसलन 5x की जगह पर 3 -4 लिखा, फिर इसी तरह 7x की जगह पर -3 और +2, ये कितना आ गया 15 -4। और ये कितना आ जाएगा जी -21 +2। अब 15 में से 4 निकाल दें तो कितना आ जाता है 11 आ जाएगा। और इस साइड पर कितना आ जाएगा जी -19। अब ये दोनों साइडें इक्वल नहीं आ रही हैं। तो जब दोनों साइडें इक्वल ना आ रही हों जिस तरह, बल्कि इसके अंदर कौन सी हमने गलती की है, हाँ जी, ये -15 और -4, और इधर कितना जी -21 और +2। तो दोनों साइडें इसकी ना इक्वल आ जाएंगी। जब दोनों साइडें इक्वल आएंगी फिर हम कहेंगे कि सोल्यूशन सेट -2 के बराबर है। तो इस जगह पर ये -19, और इस जगह पर 15, और यहाँ पर प्लस होगा फिर मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये इस तरीके से होना है। इस जगह पर ये आपने देख लेना है, ये -15, हाँ जी ये समझ आ गई। यहाँ पर 15 नहीं, ये -15 था, -3 पुट करना था, तो ये -15 बनेगा। -15 और -4, ये -19 आ जाएगा, दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। फिर जो सोल्यूशन सेट में हमने वैल्यू लिखनी है वो लिख देंगे।